आने लगे कि उनकी आहमद के पैगाम आने लगे, उनकी आहमद के पैगाम आने लगे कि उनकी आहमद के पैगाम आने लगे, उनकी आहमद के पैगाम आने लगे कि कुल तो गुलजार भी मुस्कुराने लगे, कि कुल तो गुलजार भी मुस्कुराने लगे। और उसको जन्नत की खुशबू मिलेगी ज़रूर, उसको जन्नत की खुशबू मिलेगी ज़रूर, कि उसको जन्नत की खुशबू मिलेगी ज़रूर, उसको जन्नत की खुशबू मिलेगी ज़रूर। कि पाँव जो बाप माँ के दबाने लगे, पाँव जो बाप माँ के दबाने लगे। और ये भी शेर मुनाज़ा फरमाए तलब के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कि सोई खोई हुई आयशा को मिली, सोई खोई हुई आयशा को मिली, कि सोई खोई हुई आयशा को मिली, सोई खोई हुई आयशा को मिली। कि जब मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे, जब मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे, कि उनकी आमद के पैगाम आने लगे, गुल तो गुलजार भी मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक सुनाइए पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि के कहने पर हमने सारी कायनात को मान लिया, तो मुस्तफा के कहने पर हमने खुदा की जात को भी मान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस तो भी पुकार उठे कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया पहली दिन सफा 147 पर मौजूद है। आप फरमाते हैं ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिलून बिशहर मौलूदिन नबी, फरमाया अहले इस्लाम हमेशा से रबीउल अव्वल के पूरे महीने में हुजूर के मिलाद की महफिल का इनेकाद करते आ रहे हैं। और आगे फरमाते हैं यामलून अल वलाइम, और वलाइम वलीमे की जमा है, और वलीमा उस खाने को कहते हैं जो खुशी के मौके पे पकाया जाता है। शान बुखारी फरमाते हैं यामलून अल वलाइम, और वलाइम का भी एहतमाम करते हैं, खाने का भी एहतमाम करते हैं। और अगला जुमला सुन के अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना आई तो मैं मशकूक हो जाऊंगा। शान बुखारी फरमाते हैं युज़हिरून अस्सुरूर, मिलाद मना के खुश होते। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज फितने का दौर है, परेशानी का दौर है। इस परेशानी से बचने के लिए शान बुखारी एक वजीफा दे रहे हैं, और ये वजीफा अब्दुल नबी का नहीं शान बुखारी का है। आप फरमाते हैं फमिम्मा जुर्रिमा मिन खासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिका ला आमिना। शान बुखारी फरमाते हैं कि जो बंदा मिलाद मनाता है उसका अगला पूरा साल अमन के साथ गुजरता है। सुभान अल्लाह। जब से लोग मिलाद का इनकार करने लगे, बम ब्लास्ट होने लगे, फितने ने सर उठा लिया। आज भी अगर अमन चाहते हो तो मिलाद की धूम मचा दो, हर गली में, हर बस्ती में, करिया करिया, नगर नगर, डगर डगर। अगर मिलाद की धूम मच जाएगी कसम खुदा की सारे फितने खत्म हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। अमन की अलामत है मेरे नबी का मिलाद।
सलामती की अलामत है मेरे नबी का मिलाद। लेकिन हजरात आज कुछ अहबाब ये दलील भी बनाते हैं, देखिए जी मक्के से इस्लाम फैला है, मदीने से इस्लाम फैला है, इस्लाम का मरकज वो है, मंबा वो है, वहाँ मिलाद नहीं होता तो हम क्यों करें। हजरात आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे ये बताइए जहाँ कहीं कुरान में या किसी हदीस में या किसी सहाबी का कौल हो, मुझे ये बता दे कि जिन्होंने ये कहा हो कि अरब के मामूलात तुम्हारे लिए हुज्जत है, जो मक्के में होता हो वही तुम करने के पाबंद हो। हजरात किसी भी शहर के मामूलात हुज्जत नहीं हुआ करते, हमारे लिए हुज्जत कुरान है, हदीस है, इजमा उम्मत है और कयास है। लेकिन अगर फिर भी कोई कहता है नहीं जी वहाँ नहीं होता तो हम क्यों मनाएं, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि मुरादाबाद नहीं, रामपुर नहीं, बरेली नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना है तो हमारे सामने आए। अब्दुल नबी बतौर चैलेंज इस बात को कहता है कि 70 साल से मिलाद पे पाबंदी लगाई गई है। 70 साल से पहले हम साबित करते हैं कि मक्के में भी मिलाद होता था, मदीने में भी। अरे वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबी के मकाम को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये क्या नबी के मकाम को घटाएंगे। शायर कहता है कि रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, सुभान अल्लाह। कि रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, और ऊंचा छूट गया है गिराया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा। और ये वो चराग जिसको खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाए। हजरात बड़े मुख्तसर वक्त में बता दूं कि इन लोगों का काम सिर्फ कर्फ्यूज ही करना रहता है। किसी ने सवाल किया कि सरकार की पैदाइश भी बारह कोई और वफात भी बारह कोई, आप नबी की पैदाइश की खुशी क्यों करते हैं, वफात का गम क्यों नहीं करते। मैंने कहा देख भाई, एक वक्त में इंसान एक ही काम कर सकता है। अगर तो कहे कि मैं तकरीर भी करूं और खाना भी खाऊं तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इंसान एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, खुशी को हम ले लेते हैं, गम को तू ले ले, मस्जिद में जा और खूब रो। जी हजरात इनका काम सिर्फ कंफ्यूज ही करना। एक ने सवाल किया कि मौलाना तुम लोग इतने खूबसूरत खूबसूरत जलसे सजाते हो, अपने घरों को सजाते हो, गलियों को सजाते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है। इतने पैसों में तो कई गरीब बच्चियों की शादी हो जाती है। जी मैंने कहा नादान, तुम्हें नबी की पैदाइश पर ही गरीब बच्चे याद आती है। अरे गरीब बच्चे को याद करना था तो रमजान में याद करना था, गरीब बच्चियों को याद करना था तो शाबान में याद करना था, और वक्त में गरीब बच्चियों को याद नहीं करते। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि सुन्नी लोग गरीब बच्चियों को याद नहीं करते, बहुत सारी तंजीमें चल रही है गरीब बच्चियों की शादियों के। जी बेशक, लेकिन इन लोगों को सिर्फ सरकार की पैदाइश पर गरीब बच्चे याद आती हैं। मैंने कहा जनाब तुम्हारे कितने बेटे हैं, तो कहता है मौलाना मेरे 4 बेटे हैं। मैंने कहा कितने बेटों की शादी हो गई, कहा मौलाना 2 बेटों की शादी हो गई। मैंने कहा बड़े बेटे के वली में कितना पैसा खर्च किया, तो बड़े फख्र से कहता है कि 4 लाख रुपए खर्च किए। कितने? 4 लाख। मैंने कहा रे 4 लाख रुपए खर्च किए तुमने अपने बेटे के वलीमे में, क्या करना चाहिए था? 5000 रुपए खर्च करने चाहिए थे, खिचड़ी बनवा के 100-200 या 50 आदमियों को खिलवा देना था, जो 3,95,000 रुपए बचते, उसमें कई गरीब बच्चियों की शादियां हो जाती। जी बेशक, उस वक्त गरीब बच्चियां याद नहीं आती, जब नबी की पैदाइश का दिन आता है तभी ही गरीब बच्चियां याद आती हैं। हजरात इन लोगों से बचने की जरूरत है। ये सुन्नी मुसलमानों को सिर्फ कंफ्यूज ही करना जानते हैं। तो हजरात इंशाअल्लाह हम